35 नंबर के रजिस्टर में 21/4/92 का पाठ्य क्लास रिकॉर्ड चला है। रात गिराही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात भर तो मंजिल चलते रहे, मंजिल बिल्कुल नजदीक आ गई, टाइम बिल्कुल नजदीक आया तो मंजिल छोड़ दी, हिम्मत हार गए। ऐसे नहीं करना। वास्तव में ये हुई अब योग की बात, क्योंकि अभी रात है। रात कहा जाता है कलयुग को और दिन कहा जाता है सत्ययुग को। कलयुग और सत्ययुग, सत्य के मुकाबले फ्रंट में क्या खड़ा हुआ है? झूठ युग। तो अभी झूठ युग है या सत्य युग है? अभी भी झूठ युग है। थोड़ा समय है, थक नहीं जाना। सुबह की मंजिल आई कि आई, सतगुरु की सवेरा आया कि आया। तुम अभी कलयुगी रूपी रात से सत्य के दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। क्योंकि दिन में सूझ रहा होता है, ठोकरें नहीं खानी पड़ती, और रात में अज्ञान का अंधेरा आंखों में आ जाता है। अपनी अज्ञानता से ही ठोकरें खाते हैं। नर्क से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर ये नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया हुआ है रात से दिन में ले जाने के लिए। बाप कहते हैं, हे आत्मा, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर के फिर स्वर्ग में आना है। ऐसे नहीं पहले सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे, सुख की दुनिया में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति आती है मुक्ति के बाद। जैसे एक हाथ जल रहा हो और एक हाथ में कोई रसगुल्ला दे रहा हो, तो पहले क्या होगा? जलता हुआ हाथ उठाएंगे या रसगुल्ला ले लेंगे? पहले छुटकारा पाएंगे दुख से, तो ये जरूरी है क्या? पहले दुखों से छुटकारा पाना, माना मुक्त हो जाना। तीखा बुखार चढ़ा हुआ है, शरीर दर्द कर रहा है, तो अच्छे से भोजन खिलाना चाहे तो नहीं, पहले छुटकारा चाहिए प्राण से। तो ऐसे ही है, कोई सीधा सीधा सुख में नहीं जा सकता। पहले इस कलयुगी झूठ की दुनिया से छुटकारा मिले, पहले घर के और पीछे राजधानी। पहले शांति धाम की योगी हो, शांति चाहिए पहले, फिर चाहिए सुख। अब मृत्युलोक अर्थात रात पूरी होनी। अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार को हमको योग सिखाते हैं। कौन? निराकार। निराकार मानो जिनका कोई आकार नहीं, बिंदु है, सूक्ष्म बिंदु, उसको निराकार कहेंगे। सही। निराकार माना निराकारी स्टेज, क्योंकि जैसे से योग लगाएंगे वैसे हम भी बन जाएंगे। अगर सिर्फ बिंदु से योग लगाएंगे तो हम भी क्या बनेंगे? सिर्फ बिंदु बन जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ बिंदु बनने का है
यह शरीर में रहते सुख भोगने का भी है? जीवन मुक्ति का ही लक्ष्य है या सिर्फ मुक्त आत्मा का लक्ष्य है? जीवन मुक्ति का भी लक्ष्य है। तो निराकार से योग लगाने का अर्थ ये नहीं है कि हमको सिर्फ बिंदु रूप में टिक जाना है। नहीं, आत्मा बिंदु की भी प्रवृत्ति है। किसके साथ? शरीर के साथ। शरीर के साथ ही सुख दुख भोगा जाता है। तो ईश्वर हमको योग सिखाते हैं निराकारी स्टेज में रहकर। हमको भी कहते हैं तुम भी ऐसी स्टेज धारण करो, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। मनुष्य जो भी योग सिखाएंगे तो रंग सिखाएंगे, वो तो दुर्गति की तरफ ही ले जाएंगे। सदगति और दुर्गति शुरुआत कहाँ से होती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति और दुर्गति शुरुआत कैसे होती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा जब मनन चिंतन मंथन में टिक रही है तो समझो सदगति की ओर है। अगर देह और देह के पदार्थों में, देह के संबंधियों में बुद्धि योग रमता है तो समझो दुर्गति। ये हुई सूक्ष्म सदगति और दुर्गति की बात। बाद में होगी स्थूल रूप में सदगति और दुर्गति। दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है, फिर स्थूल में संपन्न होता है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, इसलिए उनको आसुरी योग कहा जाता है। और ये है ईश्वरीय योग, जिसे तुम सदगति को पाते हो। सत माना सच्ची। कैसी गति? सदगति। एक है गति और एक है सदगति। सिर्फ मुक्ति को पाना ये सत्य गति नहीं है, सदगति नहीं है। लेकिन मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति में भी आना, ये है सदगति। बाकी वो हो गई झूठी गति। क्यों? कि जो आत्माएं सिर्फ मुक्ति धाम में जाएंगी, दुख दर्दों से मुक्त स्टेज का अनुभव करेंगी, लेकिन स्वर्ग के सुखों का अनुभव नहीं करेंगी, वो परमात्मा बाप की जो असली रचना है स्वर्ग, उसमें नहीं जा सकेंगे। वो द्वापर युग से सृष्टि पर आएंगी। तो आसुरी योग तो बहुत प्रकार के, जो असुर सिखाते, ये है ईश्वरीय योग, ये है रूहानी, और वो है सब जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वो तो मनुष्य जैसे खुद बैठे हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में तो कायदे से बैठना होता है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी योग लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिससे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। कौन? आर्टिस्ट। जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते। ये क्या बात है? अगर निराकार बाबा बिंदु को कहे जो इन आंखों से देखने में नहीं आता, तो उसका आर्टिस्ट चित्र कैसे बनाएंगे? और वो निराकारी धाम का वासी है शिव बाबा। एक तरफ मुरली में कहते हैं कि आप साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, और दूसरी तरफ बताई दिया कि शिव बाबा परम धाम का वासी है, निराकारी दुनिया का वासी है। तो दो बातें हो गई। लेकिन नहीं, ये भी बोला कि तुम बच्चे परम धाम को इसी सृष्टि पर उतार लेंगे। ऐसी तुम्हारी स्टेज इसी दुनिया में बन जानी है, निराकारी स्टेज।
जिसमें शांति ही शांति लगी पड़ी होगी, निसंकल्प स्टेज होगी, साथ में बाप भी होगा, निराकारी स्टेज में होगा। परम धाम की वो स्टेज यही अनुभव करनी है। मुक्ति और मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति की स्टेज भी यही अनुभव करनी है। हम भी वहाँ परम धाम के रहवासी हैं, हम आत्माओं को जानना है। ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ। ये कहना ही रंग है कि मुझे योग कराओ। योग शब्द ही नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? याद। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा बाप को याद करता है, तो कोई कहता है कि मुझे याद सिखाओ, स्वतः ही योग लग जाता है। अगर कहता है कोई कि मुझे याद सिखाओ, तो आर्टिफिशियल बात हो जाती है। जहाँ लगन लगी होती है बुद्धि की, लगाव लगा होता है, वो तो स्वतः ही याद आता है। लगन और लगाव को ही योग कहा जाता है। तो बुद्धू ऐसे कहेंगे कि हमें योग सिखाओ या योग कराओ। बच्चे लौकिक बात को खास बैठ करके याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते नहीं है। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बात क्यों तुमको भूल जाता है? बुद्धियोग क्यों टूट पड़ता है? क्यों का जवाब दो। है? नहीं, क्योंकि बाप को बिंदु समझ लिया है, इसलिए खींच खींच करके याद करते हैं। बार बार बुद्धियों को टूट पड़ता है। बाप की सही पहचान है नहीं। मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है, अंदर से लगन लगी हुई हो। आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की टेव पड़ जाती है तो योग सिद्ध नहीं हो सकता है। ये ईश्वरी योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखलाए रहे हैं। ईश्वर के सिवाय को और कोई ये योग नहीं सिखला सकता। उसको योगेश्वर कहते हैं। इसको ईश्वर को। तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझे बाप को याद करो। ऐसे नहीं, जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मजा आता है। उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा। किनका? जो कहते हैं कि ये दादी हमको योग सिखाएं, योग कराएं। समझो हाथ फेल की तकलीफ हो जाती है, तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वो रंग है। योगी कोई भी इस दुनिया में नहीं है। यूं तो किसको भी याद करो तो वो भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। किसकी याद आती है? आम की याद आती है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वो भी याद आएगी। तो उनसे भी योग लग गया ना। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, देह के जो भी पदार्थ हैं, उन सब से बुद्धि योग तोड़ना है। उन सब को भूल जाओ, एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विकर्मादित्य तो बन जाएंगे। बाप ही आकर के सदगति का रास्ता बताते हैं। आकर के बाप के बिगड़ कोई भी सदगति दे ही नहीं सकता। रास्ता भी आकर के खुद बताते हैं और सदगति भी आकर के खुद करते हैं। उनके सिवाय कोई मनुष्य मात्र सदगति नहीं कर सकता।
मनोबुद्धि रूपी आत्मा की भी सदगति नहीं हो सकती, मनन चिंतन मंथन नहीं चल सकता। आत्मा सदगति की ओर रुझान नहीं कर सकती। परमात्मा बाप से ही ये सूक्ष्म वर्षा मिलता है, मनन चिंतन मंथन का आत्मा को, माने ज्ञान का असली वर्षा मिलता है। और बाप खुद सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और सदगति भी करते हैं। बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को, मुक्ति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती है वो घर है। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य की मत। निराकार बाप आकर के सदगति करते हैं, आकर के। अगर निराकार शब्द को सिर्फ बिंदु से जोड़ दिया जाए कि बिंदु ही निराकार है, तो आकर के क्या मतलब हुआ? कैसे पहचानेंगे बिंदु कौन सा है? बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसी, तो पशु पक्षी पतंगे उनकी भी आत्मा है बिंदु, तो कैसे पता चलेगा कि आया हुआ है? जरूर किसी तन में आते हैं, शिक्षा भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं और सदगति भी करते हैं। प्रैक्टिकल में अनुभव होती है, शरीर के द्वारा अनुभव होती है गति और सदगति की स्थिति। आधा कल्प हम सदगति में रहते, वहाँ भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की दर दर भटकने की दरकार नहीं रहती। जब रावण राज्य शुरू होता है तो दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते। भक्ति को भी शुरू होना है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ करके शिवालय में जाएंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे? वैश्यालय से शिवालय में जाएंगे। सत्युग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैश्यालय। ये बातें याद करनी पड़ती कि इस समय ये सारी दुनिया वैश्यालय है, वैश्याओं का घर है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी है ही नहीं, वो भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो? तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है। कौन से 2 वचन? जो गीता में भी नामी ग्रामी है, मन मना भव और मध्याजी भव। पहले मन मना भव क्यों, बाद में मध्याजी भव क्यों? मन मना भव का अर्थ क्या? मत मना भव, मत मना मेरे, मना माने मन में, भव माना समाजा, अर्थात मेरे मन के संकल्पों में समाजा। दूसरा कोई संकल्प मत उठा। जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। संकल्प मात्र भी कोई विरोधाभास पैदा न हो। वाचा और कर्म में कोई विरोध पैदा करना वो तो योग है ही नहीं। लेकिन मन के संकल्प में भी कोई विरोध पैदा न हो। किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो उसे जो अच्छा लगता है वो प्यार करने वालों को भी अच्छा लगता है। तो संकल्प मात्र तक भी समानता हो, पैरेलल वृत्ति हो, जिसकी ऐसी स्टेज बनेगी वही मध्याजी भव भी बन सकेगा। बाद में मध्याजी भव का मतलब क्या हुआ? मत माना मेरे, याजी माना यजन करने वाला, कर्म करने वाला, भव मेरे लिए कर्म करने वाला भव। चाहे कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करे तो किसके लिए करे? कोई भी कर्मेंद्रियों से कोई कर्म किया है तो किसके लिए किया? बाप के अर्थ किया। बाप के कार्य में वो अर्पण किया। वाचा भी चलाई तो किस लिए चलाई? बाप के लिए चलाई। बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, बाप का कार्य सिद्ध हो जाए, बाप जो कराना चाहता है वो हो, तो मध्याजी भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो।
क्योंकि बाप आया ही हुआ स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। ये बाप का लक्ष्य है कि मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा दे करके जाऊंगा इस नरक की दुनिया में। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा दे के जाऊंगा। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार हो रही होगी, मारकाट हो रही होगी, लेकिन तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारी स्टेज कैसी होगी? सुखमयी होगी या दुखमयी होगी? ऐसे तो नहीं मारकाट को देख करके खुद परेशान हो जाओ, नहीं। इन दो वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। कौन से दो वचन? मन मना भव मध्याजी भव। बाप कहते मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे। इसे याद करो तो बाकी और निरोगी बनने का सवाल पैदा होता है? जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। अगर आत्मा कहती है कि मैं बाप को याद करके निरोगी बनूं, तो बिंदु किस स्टेज में होना चाहिए? शरीर के साथ होना चाहिए या शरीर से परे होना चाहिए? शरीर के साथ स्वयं होगा तो उसको जैसे को हम याद करेंगे वैसे हम भी बनेंगे। शरीर सहित हमको निरोगी बनना है तो जरूर बाप भी शरीर के सहित पहले निरोगी बने। तो कौन सा बाप? सुप्रीम सोल की तो बात ही नहीं। वो तो रोगी और निरोगी बनता ही नहीं। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। आना तो हमको है, तो फॉलो भी किसको करना है? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला बाप है, माने मनुष्य आत्मा का पिता है, प्रजापिता, उसकी जब ऐसी स्टेज बने। कैसी स्टेज? शरीर में रहते हुए ही सुख अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। मानो कोई ब्रह्मा के स्वरूप में शिव को याद करता है, तो ब्रह्मा की जो गति होगी वही तो उसकी गति होगी कि दूसरी गति हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो निरोगी बन जाएंगे और चक्र को याद करने से धनवान बनेंगे। दो वचन से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धि। अलफ और बे ये दो वचन हैं। कौन है अलफ और कौन है बे? अलफ माना अल्लाह, अल्लाह माना अल्लाह माना ऊंचे से ऊंचा, आला दर्जे का, माना बहुत ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई हो नहीं सकता। तो ऊंच और नीच की बात कहाँ परम धाम की है या इस साकार शक्ति की है? साकार शक्ति की है ना। साकार शक्ति पर ऊंची ऊंच होते हैं और नीच से नीच भी होते हैं। तो अलफ अल्लाह किसको कहें? बिंदु तो न ऊंच बनता है सुप्रीम सोल और न नीच बनता है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो ऊंच से ऊंची भी बनता है और नीच से नीच भी बनता है। अभी कौन सा लक्ष्य? अभी ऊंच से ऊंच बनने का लक्ष्य है। तो उस अलग को याद करो। उस अलग की भी सिद्धि पहचान कैसे हुई? जब उसमें किसने प्रवेश किया? सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया तो उसकी भी पहचान होती। तो उस साकार और निराकार के मेल अलग माना अल्लाह जो आला दर्जे में रहने वाला है, उसको याद करो। उसकी कभी स्टेज ऊपर नीचे होती नहीं है। और बच्चों की स्टेज ऊपर नीचे होती है और बच्चों को निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता है, लेकिन उस आला दर्जे की कमाई करने वाले को कभी निश्चय अनिश्चय का चक्कर नहीं चलता। तो उसको याद करो। एक तो अलग को याद करो और दूसरा बे को याद करो। बाप का जो बच्चा है, जो ऊंचे से ऊंची बादशाही लेने वाला है सत्युग की, उसको याद करो। एक तरफ कहते हैं घर को याद करो,
दूसरी तरफ कहते हैं स्वर्ग को याद करो, फिर कहते हैं बाप को याद करो, फिर कहते हैं अलग दे को याद करो, बाप दादा को याद करो। तो जो अलग है और जो दे है वो वास्तव में श्रेष्ठ है। दे हुई रचना और वो हुआ रचयिता। अलग अल्लाह, अलग खड़े डंडे को कहा जाता है और दे पड़े डंडे को कहा जाता है। बाबा है अलग, दे बच्चे को भी कह सकते हैं। बच्चा मानो चाइल्ड, बेबी। इसलिए ब्रह्मा को शिव बाबा क्या कहते हैं? बेबी। इतनी वाणियां चलाई, लेकिन बेबी बुद्धि होने के कारण उनके गुह्यार्थ को ब्रह्मा की सोच नहीं समझ सकी। क्यों नहीं समझ सकी? क्योंकि प्लेन बुद्धि, कोरा कागज, बुद्धि चलाने वाली आत्मा नहीं थी, वो भावना प्रधान आत्मा थी। तो अब अलग अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी हो जाएगी। ऊंच से ऊंच बाप को याद करोगे तो बेबादशाह तुम्हारा हो जाएगा। कोई को बादशाही मिलती है, कोई प्रजा में जाती है। तो बच्चों को पोता मिल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षों को याद किया। ये श्रीमत बाप ही देते हैं, आत्मा को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास भी बहुत था। जब देखा कि अलग से बादशाही मिलती है तो धन का क्या करेंगे? क्यों न सब कुछ अलग के हवाले कर दें और बादशाही ले लेंगे। किसके हवाले कर दें? अलग के हवाले कर दें। अलग माने क्या? बिंदु के हवाले कर दें। बाबा ने इस तरह के गीत भी बनाया था। अलग को मिला अल्लाह, दे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। क्या अर्थ हुआ इसका? अलग माना आला दर्जे का पुरुषार्थ करने वाला, आदि में भी था। अलग को मिला अल्लाह, माना उसमें किसने प्रवेश किया? पहले पहले शिव बाप ने प्रवेश किया। अलग को मिला अल्लाह और बेबादशाही सारी भागीदार को दे। मैंने यज्ञ का सारा कारोबार किसको सौंप दिया है? भागीदार को सौंप दिया। वो समझते हैं कि ब्रह्मा तो मालिक था और जो दुकान में उनका सहयोगी था वो भागीदार था। अरे भागीदार तो दोनों ही होते हैं। कोई दुकान में दो पार्टनर होते हैं तो एक ही भागीदार होता है, एक मालिक होता है क्या? उनमें ये करार हुआ था कि तुम अपनी बुद्धि की पावर और शरीर की पावर सारी लगाओ और धन सारा ब्रह्मा बाबा का लगेगा। तो दोनों ने अपनी अपनी शक्ति लगाई ना दुकान में। दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर हुए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा वो मालिक हुआ और जो दूसरा व्यक्ति था दुकान में वो ही पार्टनर हुआ, वो ही भागीदार हुआ। नहीं, दोनों एक दूसरे के भागीदार। तो अलग को मिला अल्लाह, बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी। कब? तो सिंध हैदराबाद। तो हम दवाई का काम क्यों करें? और आगे किसी रुकी भाषण करने से आगे रुकी है क्या? भाषण वादी करने से आगे रुकी है क्या? दवाई है भाई बादशाही, किसी बादशाही कैसी होती है? सब करेंगे ये बदलती रुकी है।
तो जब योग करके जिसकी बाध्यकारी पैदाएं है तो उसके करके सब बता बताओ पांच करो योग करो बड़ा करो ये प्रदर्शन करो ये भाषण बात करो उससे क्या हो जाएगा। चलो आंसू भी बिल्कुल न करो लेकिन इसलिए उसका भी करना चाहिए क्या करोगे आप करने भी कभी करोगे आप सामने एक रुपया चाहिए तो जो कारण आता चाहिए तो कहाँ से होगा तो तुम्हें कुछ को देखते करोगे तब तक जब तक याद सबका सामर्थ्य नहीं है तो बच्चा तेरा को संस्कृत करो दाता और कर्म सेवा करने ही करो और तो संस्कृत की सामर्थ्य होगा तब अभी दूर की आत्मा सारा आ जाए उसको कुछ भी करने की दरकार जैसे शादी करके आत्मा से आगे होते थे जंगलों में रहते थे और भोजन तो नाम पसंद उसको बता सकते तो जब उनकी राजाई दिखती है तो हमें दवाई का काम होता है तो दादा बोलते तो नहीं करा दादा के पास वो आते हैं इसलिए भी बहुत अच्छी साधना करती है दादा से बात करो कैसे करते ऐसा दिखता कोई चढ़कर का भक्ति नहीं करते कोई भागदार का काम नहीं करते और दादा को याद करो तो दादा की याद में ही उसकी शक्ति है तो अपनी तो अपनी लेकिन अपनी तरफ से आगे दादा की भी पूरी सामने बहुत अच्छी सामने करती है घर के भूख करते होंगे यहाँ भी जो जीवन पर चलते हैं उनको दादा की बहुत मदद है यहाँ तो भूख भक्ति की बात हो नहीं सकती दादा कहते सब को रखता तो देख के बात को याद कर क्या रास्ता बताओ यही रास्ता बताओ उसको देख करके बात नहीं कर सकते अब तो बात दो चार आठ 15 का बात होगा और वेद का बात 500 करोड़ का मैंने 500 करोड़ की बात में होते अपना बात को कैसे जैसे बोला बात है तो बात जरूर करना चाहिए बात सिर्फ करना और बात कभी जरूर नहीं हो बात कैसे हो सकता सागर कैसे हो सकता सारी दुनिया की जो भी यातना है सब उसे यातना अरे दुनिया को एक तरफ सुरत होता है हर कर्मेंद्रियों को भी मिलन होता है कोई का क्लोज कॉन्टेक्ट होता है कोई का हर तरीके से मिलन होता है कोई सिर्फ कान से आवाज सुनकर के ही बात को पहचान जाता है मिलन मनाता है और उस आवाज को भी याद करता है ट्रांजिस्टर में भी कोई मिलेंगे और याद में चुक जाएंगे कोई अखबार में ही पढ़ लेंगे चित्र देख लेंगे और याद में चुक जाएंगे समझेंगे कि प्रैक्टिकल में है उनको निश्चय बैठ जाएगा कोई टीवी में देखेंगे कोई क्लोज कॉन्टेक्ट में भी आकर के मिलेंगे सर्व संबंधों से भी मिलेंगे तो ये सब है अपनी अपनी नंबरवार मिलने की प्रारंभ तो बात कहते हैं देहत के बात को याद करो और चक्र की नाली को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा बेड़ा बेड़ा माने क्या ये शरीर ही बेड़ा है आत्मा है दिखैया और शरीर है नवैया ये शरीर रूपी नैया जो इस विषय जैसे नदी में पड़ी हुई है ये विषय सागर संसार में पड़ी हुई है ये यहाँ से त्रास हो जाएगी कहाँ पहुँचेगी क्षीर सागर में विष्णु के धाम में पहुँच जाएगी सिरैया आया हुआ है बेड़ा पार करने के लिए इसे विषय सागर से निकाल ये सारी चैनल है इसे निकाल करके कहाँ पहुँचाएगा क्षीर सागर में पहुँच जाएगा तब तो जाते हैं पति का पावन उन पतितों को पावन बनाए नहीं और बिना पावन बनाए वापस चला जाए तो उसका गायन होगा पति पावन नहीं वो पतितों को पावन बना करके जाता है ऐसे नहीं ज्ञान सुना के चला जाए फिर हम एक दूसरे को ज्ञान सुनाते रहे
याद करते रहे और पावन बन जाएंगे? नहीं, जब ज्ञान है पतित पावन तो जरूर आकर के पतितों को पावन बना करके जाता है। खिलैया है, परंतु याद किसको करना वो तो किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह देते हैं एक व्यापी, और एक व्यापी को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बुद्धि छूटे कहाँ? एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं? कौन से चित्र को भगवान कहते हैं? शिव के चित्र को भगवान कहते हैं। शिव का चित्र कौन सा? नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहते। किसको भगवान कहते हैं? जो शिवलिंग दिखाते हैं यादगार चित्र, उस शिवलिंग में बिंदु भी रखा हुआ है, जैसे सोमनाथ के मंदिर में बिंदु की यादगार स्टार भी रखा हुआ था, हीरा भी जड़ा हुआ था, तो बिंदु की यादगार। तो बिंदु क्या हुआ और वो लिंग क्या हुआ? बिंदु तो हुआ सुप्रीम सोल, वो निराकारी ज्योति, और किसमें प्रवेश करता है? लिंग में। कैसा लिंग? लिंग क्यों बनाया चित्रकार ने? इसलिए बनाया कि वो निराकारी स्टेज की यादगार, उसको हाथ पांव नाक आंख कान जैसे है ही नहीं। ये बुद्धि की स्मृति को, बुद्धि की स्टेज को चित्रकार कैसे दिखाए? तो चित्रकार ने ये बुद्धि की स्टेज दिखाई हुई है। जिस शरीरधारी में परमात्मा प्रवेश करते हैं उसकी ये स्टेज बन गई। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी न देखे। अगर दुनिया की बातों को सुनते रहेंगे, दुनिया के दृश्यों को देखते रहेंगे, चित्रों को देखते रहेंगे, चैतन्य अगर चित्रों को, तो उनमें बुद्धि जाएगी। बुद्धि उनमें रमने से अवस्था नीचे ऊपर होगी। तो ऐसी निराकारी स्टेज धारण करना, किसी को कुछ लेना देना नहीं, एक बात दूसरा न कोई। तो एक ही शिव के चित्र को भगवान कहा जाता है। अगर हम ही सब बात भूल जाए तो फिर वर्षा कौन देगा? सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा और न लेने वाला रहा। लिखा हुआ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। क्या मतलब? शिव भी खड़ा होता है, सोता है और बैठता है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, राजधानी की स्थापना, और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है कौन? शिव। क्या बिंदु? ब्रह्मा को कंट्रोल करने वाला कौन खड़ा हुआ है? जरूर कोई साकार में है ना, निराकार स्टेज वाला, जो उसको भी कंट्रोल करने वाला। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ को। कौन सी बड़ी माँ को? दाढ़ी मूछ वाली को। दाढ़ी मूछ वाली को वास्तव में माँ कहेंगे, वो तो माँ का प्रैक्टिकल रूप भी नहीं है। अगर प्रैक्टिकल रूप होता तो ब्रह्मा के चित्र बनते, ब्रह्मा की भी पूजा होती, ब्रह्मा के भी मंदिर बनते। लेकिन न मंदिर बनते हैं, न चित्र बनते हैं, न पूजा होती है, और न कोई खास याद करता है। याद किसको करते हैं? जगदम्बा को याद करते हैं। वो सारी जगत की अम्बा है, उससे बड़ी कोई माँ होती नहीं। वो है वास्तव में ब्रह्मा। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं, तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। ये काम एक बात का ही है। क्या क्या काम? ब्रह्मा द्वारा देवता बनाने का। उनकी ही महिमा है। किसकी? उनकी ही महिमा है। ये किसके अंदर बैठ के बोला और किसने बोला? शिव ज्योति बिंदु ने ब्रह्मा के अंदर बैठ करके बोला, उनकी ही महिमा। जब बाजू में बैठा हुआ है ब्रह्मा के बाजू में, तो उनकी क्यों कहता है? उनकी ही महिमा है, इसकी महिमा नहीं। उनकी क्यों कहा? ये क्यों कर दिया? जरूर आने वाला भविष्य का पार्ट है, परमात्मा पार्ट, जिसकी ये महिमा है। क्या? एक ओंकार सतगुरु अकाल मूर्त।
कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। मूर्त कैसी है? मूर्त माने साकार। कैसी मूर्त? जिसको काल नहीं खा सकता। आत्मा को तो खाने की बात ही नहीं है, काल तो शरीर को खाता है। तो वो शरीर की मूर्ति ऐसी है जिसको विनाश की विभीषिका हप नहीं कर सकेगी। और ब्रह्मा को तो क्या हुआ? काल खा गया। तो अकाल मूर्त आत्मा होती है, उनको काल नहीं खाता है। तो बाप भी अकाल मूर्त है, माने उनका आत्मिक स्टेज में छिपने वाला है, तभी तो सबके खत्म हो जाते। वेदांत भी सबका खत्म हो जाना है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं है, वहाँ अकाल मृत्यु कभी होता नहीं है। माने जो आत्मिक स्टेज में टिकते जाएंगे उनको विनाश की विभीषिका खलास नहीं कर सकेगी, उनको काल नहीं खाएगा। वहाँ भी अकाल मृत्यु कब नहीं होता है। समझते हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग नहीं होगा, और नरक में होगा तो पुनर्जन्म कहाँ होगा? नरक में होगा। तो अभी क्या है? अभी नरक है कि स्वर्ग है? अभी तो नरक है, तो सबका पुनर्जन्म कहाँ होगा? नरक में होगा। तो अब क्या करेंगे? स्वर्ग है नहीं, स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे, है ही नरक तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक में। तो अब स्वर्ग कैसे आए? क्या कर रहे हैं? जो स्वर्ग में जाके जन्म ले, कैसे मिलेगा स्वर्ग? है ही नरक, नरक में ही जन्म लेना पड़ेगा। तो ये तो परंपरा चलती रहेगी। सबको नरक ही दिखाई पड़ता है तो नरक में ही शरीर छोड़ेंगे तो करें क्या? अपने को बोल्ड करें। क्या सुनाया था जगतवाणी में? परिवर्तन शक्ति। दुनिया चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारी आत्मा, हम तो चेंज हो सकते हैं। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बातों में मत जाओ, स्थिर मुझे रहो। अपना वायुमंडल, अपना वाइब्रेशन निराकारी, निर्विकल्प, निसंकल्प बना दो। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। जब अपना वाइब्रेशन सुख का बन जाएगा, शांति का बन जाएगा, तो हम कहाँ हुए? नरक में हुए या स्वर्ग में हुए? तो स्वर्ग में हुए। ये वर्षा बाप आकर के देते हैं। इस नरक की दुनिया के बीच ये स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये सारी दुनिया स्वर्ग नहीं बन जाएगी, लेकिन हम अपना वाइब्रेशन, हम अपना वायुमंडल, हमारी आत्मा उस स्टेज में अनुभव कर सकती है। तो ये काम एक बाप का ही है, उनकी ही लेना है। बाप अकाल मूर्त है। यहाँ सब नरक बात कहते हैं, फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर पहले नरक में था। इतनी सहज बात कोई समझता नहीं है। सन्यासी भी नहीं जानते, वो तो ज्योति ज्योति समाया कह देते हैं। ज्योति ज्योति में समाई गई, लीन हो गई। अब ज्योति का मतलब क्या? कोई स्थिर ज्योति है क्या? कोई स्थिर ज्योति थोड़ी है, ये तो ज्ञान की ज्योति है। यानी परमात्मा की जो ज्ञान ज्योति है, उस ज्ञान की ज्योति में सब मनुष्य आत्माएं समाई जाएंगी। अभी तो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, हर एक आत्मा की मत अपनी अपनी अलग अलग है। एक की मत कभी दूसरे से अभी नहीं मिलती है, अंतर जरूर पड़ जाता है, लेकिन होना क्या है? सबके मत मतांतर मिलकर के एक परमात्मा की श्रीमत के अंदर समाये जाएंगे। ये हुआ ज्योति ज्योति में समाने का। तो मनुष्य ने ले लिया। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं, सन्यासी भगत नहीं है, गृहस्थी भगत है। क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है, निवृत्ति मार्ग वालों के लिए भक्ति नहीं होती। वो तो है सत्य ज्ञानी। काय का ज्ञान करते हैं? तत्वों का ज्ञान करते हैं। और तत्व जड़ है कि चैतन्य है? तत्व तो जड़ है, तो वो तो जड़त्व को याद करते हैं। माने ब्रह्मा के शरीर को याद करते हैं, जो 5 तत्वों का बना हुआ जड़त्व में शरीर है, लेकिन सूर्य शरीर है जिसमें भगवान प्रवेश करता है।
तो जड़त्वमय को याद करने वाला खुद कैसा बनेगा? जड़ ही बनेगी, उसकी बुद्धि भी जड़त्वमय ही बनेगी। परमात्मा की गहराई को वो पकड़ नहीं सकता। समझते हम तत्व में योग लगा करके लीन हो जाएंगे। क्या समझते हैं? हम ब्रह्मलीन स्वामी हो जाएंगे। ब्रह्मलीन कहो, ब्रह्मालीन कहो, ब्रह्मा की गोद में लीन हो जाएंगे। ऐसी स्मृति में समाये जाना चाहते हैं। वो तो आत्मा को विनाशी मानते, सत्य का वो बोल नहीं सकते। सत्य है एक परमात्मा, कौन सत्य नहीं बोल सकता? वो घरघाट को छोड़ने वाले सन्यासी सब सत्य नहीं बतावेंगे, बोलेंगे ही नहीं सत्य, क्योंकि सत्य को बोलने से तो उनके पेट के ऊपर पत्थर आ जाता है। सत्य है एक परमात्मा। तुमको अभी सत्य का संग है? सत्य का संग है तुमको? दुनिया वालों को झूठ का संग है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार उनके संग में पड़ा है। और तुमको सत्य का संग, सत्य संगी अभी तुम हो। अभी तुमको शास्त्रों का सार बतलाता है। शास्त्रों में परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते। बाप कहते हैं तुमको कोई भी शास्त्र सार नहीं मिला, कोई भी शास्त्र से कोई भी सार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का सार तो नहीं किया, शास्त्रों का विस्तार करते चले गए। मूल शास्त्र कौन से थे? वेद। वेद माना विद, ज्ञान। वास्तव में गीता शास्त्र ही मूल जानकारी, ज्ञान। उनका इंटरप्रिटेशन हुआ, उपनिषद निकले, ब्राह्मण निकले, आरण्यक निकले, शास्त्रों की संख्या बढ़ती गई, पुराण निकले। तो इंटरप्रिटेशन से विस्तार बढ़ता चला गया। बीज से क्या हो गया? वृक्ष बन गया। तो शास्त्रों से कभी किसी को सार नहीं मिला। मनुष्य आत्मा सब ऐसे विस्तार में ले जाने वाली, और बाप सबको सार में सिखाई देता है। अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बताता हूँ। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया। जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है, अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे। डबल शेड देवे, एक तरफ सांवरे का शेड और दूसरी तरफ गोरे का शेड। फिर उन पर समझाया गया कि क्या काम चिता पर बैठने से काला बन जाता है और ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाता है। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाने। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी, अनुभव करती। अब तुम बच्चे जानते हो हम पति से परेशानी बन रहे। योग में रहकर तुम कोई भी चीज बनाओगे तो वो कभी खराब नहीं होगी। ज्यादा कहते हम इतनी याद में थे कि दूध फैल गया, जल गया, तो वास्तव में वो एक्यूरेट याद नहीं थी। याद में रहकर कर्मों में कुशलता आनी चाहिए। इसलिए वो लोग भी भक्ति मार्ग में भी ये कहते तो है योग है कर्म तो कौशलम। योग तो वही है जो कर्मों में प्रवीणता सिखाता है। कर्म खराब हो जाए, कर्म का रिजल्ट गलत निकले तो उसे योग नहीं कहेंगे। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाता हूँ, बहुत तिरकनबाजी है। बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। स्थायी याद ठहर नहीं सकती, चलते चलते याद में रहने का अभ्यास करना है। लैट्रिन में भी याद कर सकते हो, याद से तुमको बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते नहीं है। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वो सब रंग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया, और मनुष्यों ने जब योग सिखलाया तो क्या बन गया? नरक बन गया। उन सन्यासियों के सामने ये महावाक्य सुनाई दे,
कि हमारा बाबा ऐसे कहते हैं कि मनुष्य गुरुओं की योग से खिलाने से नरक बनता है, और मैं एक भगवान एक बात ही ऐसा है जिसके योग से खिलाने से स्वर्ग बनता है। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो बुद्धियों बूढ़ियों के लिए और बच्चों के लिए, बीमारों के लिए भी ये योग तो बहुत अच्छा है। लेकिन शायद कब है? उल्टी चलन न चले, जो बाप की श्रीमत है उस श्रीमत के अनुसार जीवन में चलते रहे, चाहे बूढ़िया हो, चाहे बच्चे हों, और चाहे बीमार हो। बीमार भी अगर श्रीमत के अनुकूल चलते रहे तो उनको भी कभी तकलीफ नहीं हो सकती, कठिन नहीं भागेगा, सहज भागेगा। बहुत अच्छी मिठाई है, बल गूंगा हो, बहरा हो, वो भी इशारों से समझ सकता है। बाप को याद करो, ये वर्षा मिल जाए। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। वेद के बाप से, स्वर्ग के रचयिता से, स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा मिलता है। ये छोटी छोटी चुटकियां बात रहना चाहिए, दिल में बहुत उमंग रहनी चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे ऐसे समझाएं। बात कहते हैं ये देह के साथ धर्म छोड़ो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम मेरे पास चले आएंगे। पहले ये निश्चय करो, फिर दूसरी बात। तब तक आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। तब तक इस बात पर निश्चय, बात के ऊपर जब तक निश्चय न बैठे तब तक आगे की बात मत समझो। त्रिमूर्ति के चित्र पर पहले बात का ही पूरा परिचय दे दो। परिचय अगर मिल जाता है, समझता है, निश्चय बैठता है तो लिखा लेना चाहिए। नहीं बैठता है तो ऐसे नहीं, फिर आगे सारी दुनिया भर की बातें बताना शुरू कर दी। शक्ति चक्र का नालिश देना शुरू कर दिया, कल्पवृक्ष का नालिश देना शुरू कर दिया। भले तो कैच करेगा, लेकिन हमारे कुल का न होने की वजह से क्या रिजल्ट आएगा? वो आगे चल करके हमारा विरोध करना शुरू कर देगा, क्योंकि ज्ञानी की नालिज की उसको पावर मिल गई, इसलिए वो मुकाबला जरूर करेगा, लेकिन बाप का सहयोगी नहीं बन सकेगा। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस ये है सबसे फर्स्ट क्लास बात। अच्छा, 2 अक्षर हैं अलग और दो, बाप और वर्षा, 2 माना बात चाहिए। अच्छा, बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद कर, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के